अस्सलाम वालेकुम, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं हूं मोहम्मद। लद्दाख के अंदर पहली दफ़ा बहुत सालों के बाद एक गोली चली। आप लोगों को याद होगा कि 2-3 हफ्ते पहले लद्दाख के अंदर इंडियन सोल्जर्स है वो अ, मारे गए थे चाइना की वजह से। तो अब जो हो रहा है मैं आपको 2-3 न्यूज़ सोर्सेज़ भी दिखाऊँगा कि कौन क्या बोल रहा है और ये गोली एक्चुअली किसने चलाई। तो सबसे पहले मैं जो बताना चाहता हूँ वो है कि लास्ट जो गोली थी वो थी अ, बहुत सालों पहले और 4 इंडियन सोल्जर जो थे उनका वो मर गए थे चाइना की वजह से। अब वो थी लास्ट दफ़ा जब गोली चाइना और इंडिया की बॉर्डर पर चली थी, वो लास्ट दफ़ा थी। उसके बाद उन्होंने दोनों साइडों ने बैठ के एक फ़ैसला किया था कि अब जो भी होए यहाँ पर अब गोली जो है वो कभी नहीं चलेगी। तो इसलिए अब तक 2-3 ये कल हुआ जब तक गोली नहीं चली। अब जो हुआ है, लास्ट दफ़ा जब हुआ था तो 4 इंडियन सोल्जर मरे थे और आप लोगों को तो पता ही है कि चाइना जो है वो कभी भी अपना नहीं बताता कि चाइना में कौन मरा और अपना नुकसान जो है वो कभी बताता नहीं है। तो अब जो थोड़े हफ्तों पहले जो 20 सोल्जर्स मरे थे लद्दाख के अंदर, तो आप लोगों को अगर लग रहा है कि वो गोली से मरे तो वो सच नहीं है। चाइनीज़ ने उनको मारा था, वो आप तस्वीर अभी देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, तो वो जो है ये आप लोग जो देख सकते हैं, ये डंडे हैं और ये 2 रस्सियों से, डंडों से और ऐसी चीज़ों से इनके सामने आप जैसे देख सकते हैं, इनके सामने जो है वो है अ, इनके सामने जो है वो है कि काँटे और ऐसी टाइप चीज़ें लगी है, इससे बहुत ऐसे आप ज़ोर-ज़ोर से ऐसे मारते हैं तो इंसान मर भी सकता है। तो चाइना ने ऐसी तरीके से ही ये जो 20 सोल्जर्स हैं इंडियन के, तो वो लद्दाख के अंदर तो ख़ैर अब हम देखेंगे कि न्यूज़ और पूरी दुनिया ने कैसे इसके ऊपर रिएक्ट किया। तो सबसे पहले जो है वो है कि वॉशिंगटन पोस्ट है जो अमेरिकन अखबार मतलब न्यूज़ सोर्स है। उसने लिखा है शॉट्स फायर्ड ऑन इंडियन चाइना बॉर्डर फॉर द फर्स्ट टाइम इन डेकेड्स एज टेंशन्स फ्लेयर। तो इसका मतलब है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है, बहुत सालों के बाद डेकेड्स के बाद जो है वो एक फायर हुआ है। तो बहुत सालों के बाद एक फायर हुआ है चाइना और इंडिया की बॉर्डर। तो अब आप देख सकते हैं इन्होंने एक तस्वीर भी लगाई है, तो इतना वो कुछ वो नहीं है ख़ास, हम उस पे नहीं देखेंगे इतना। तो ये है जो अमेरिकन अखबार ने लिखा है। अब हम एक और अखबार देखते हैं न्यूज़ सोर्स, वो है द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लगाया है शॉट्स फायर्ड अलोंग इंडो चाइना बॉर्डर फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर्स। तो ये आप सोच रहे होंगे कि ये जो है ये अमेरिकन अखबार, ये अमेरिकन अखबार और इन्होंने ऐसा लिखा है कि लिखा नहीं है कि किसने किया है वरना कैसे किया है और ऐसा। बस लिखा है कि इंडिया और चाइना की बॉर्डर पे एक गोली चली, बस इतना लिखा। तो अब तीसरे पे देखते हैं और अब देखते हैं अल जज़ीरा ने इस पे कैसे रिस्पॉन्ड किया है। तो अल जज़ीरा ने अलग तरीके से लिखा है, उन्होंने लिखा है इंडिया चाइना अक्यूजेस ईच अदर ऑफ फायरिंग शॉट्स एट टेंस बॉर्डर। इसका मतलब है कि इंडिया और चाइना जो है वो इंडिया बोल रहा है चाइना को कि तुमने गोली चलाई है, चाइना बोल रहा है इंडिया को कि तुमने गोली चलाई। तो अब टेंस बॉर्डर पे ये लोग एक दूसरे पे नाम लगा रहे हैं कि तुमने की है और तुमने की। तो ये है अल जज़ीरा ने लिखा है। हम देखेंगे कि बीबीसी जो ब्रिटिश न्यूज़ आउटलेट है, उन्होंने लिखा है चाइना सेज इंडियन ट्रूप्स फायर्ड प्रोवोकेटिव शॉट्स इन बॉर्डर डिस्प्यूट। तो इसका बेसिकली मतलब है जो पहले हमने पढ़ा था वैसे ही है, मगर चाइना बोल रहा है कि इंडिया ने ये किया है और चाइना ने इसको पहले रिस्पॉन्ड किया है कि इल्ज़ाम जो है वो चाइना ने पहले इंडिया पे लगाया, उसके बाद इंडिया के जो अभी-अभी आया है, तो इतना
बहुत रीसेंट है, मगर चाइना ने सबसे पहले नाम लगाया है कि इंडिया ने ही की है। अब जो दूसरा आउटलेट है ग्लोबल टाइम्स के नाम से, ये जो है ये चाइनीज अखबार है, वरना चाइनीज न्यूज आउटलेट। इन्होंने लिखा है इंडिया फायर्ड फर्स्ट इन फ्रेश बॉर्डर क्लैश विद चाइना, overrates own strength by pushing for talks with force। तो ये जैसे इन्होंने लिखा है ये बहुत अलग तरीके से लिखा है, इसलिए ये चाइना का अखबार। अब तक जो भी हमने देखे वो दूसरे कंट्री जैसे अल जजीरा और यूके और ऐसी कंट्रीज अमेरिका वगैरह से देखा है। ये जो है ये चाइना ने लिखा है, तो इसका मतलब है कि इंडिया को चाइना बोल रहा है कि इंडिया ने पहले गोली चलाई, उसके बाद फ्रेश बॉर्डर क्लैश। तो अभी मतलब फ्रेश का के अभी जो रिसेंट चल रहा था अभी अभी उसके ऊपर। और पर जो लिखा है ये जो दूसरी स्टेटमेंट है, overrates own strength by pushing for talks with force। इसका मतलब है कि कि इंडिया जो है वो टॉक्स करता है कि ऐसे नेगोशिएशंस, और ऐसा है कि हम ये नहीं करेंगे, और जैसे कॉम करने की कोशिश करता है उसके बाद, मगर फोर्स पीपल आके दो 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 अलग चीजें वो इंडिया जो वो है वो कर रहा है। अब हम देखते हैं द प्रिंट। तो द प्रिंट ने क्या लगाया, तो द प्रिंट ने लिखा है दिस इज व्हाट लेट चाइना ओपन फायर इन लद्दाख ऑन मंडे फॉर द फर्स्ट टाइम इन 45 years। तो आप ये देख सकते हैं द प्रिंट, अगर आपको पता नहीं है ये है इंडियन अखबार, आप अभी भी तस्वीर देख सकते होंगे। तो इन्होंने ऐसा लिखा है कि इल्जाम लगा रहे वो लोग कि चाइना ने ही गोली मारी है, दिस इज व्हाट लेट चाइना। तो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि चाइना ने ये क्यों किया। 45 साल के बाद मंडे को, ये 2-3 पहले की बात, इन 45 years। तो अब ये इल्जाम लगा रहे चाइना पे कि चाइना ने ही किया है और क्यों किया है। और आप एक तस्वीर भी देख सकते हैं इनकी वेबसाइट पे। और ये जो है ये कोई अजीब इन्होंने गूगल से छापी हुई कोई तस्वीर लगा दी है। आप इसको देख सकते हैं कि ये जो तस्वीर है ये बॉर्डर और वो वाली जगह नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो गन है और ये उसके लिए नहीं है जो आप समझ रहे होंगे। और राइफल जो होती है उसके ऊपर एक वो जैसे आप लोग गेम वगैरह खेलते होंगे पबजी टाइप जैसे, तो उसके ऊपर आप जैसे लीव्स वरना ऐसे पत्ते लगाते हैं ताकि आप देख नहीं सकते। और ये जो राइफल्स है और जो सोल्जर जो कंट्रोल कर रहा होता है गन को, तो वो भी एक लिबास पहनता है जिससे पत्ते और जैसे ब्लेंड हो जाता है दरख्त के साथ। और ये जो है ये एक टेबल रखी है बीच के अंदर और ऐसे गन रखी हुई है, तो ये इसका कोई सेंस नहीं बन रहा। तो ये है। तो अब दूसरे पे देखते हैं, और ये है India.com। ये भी इंडियन की न्यूज है। इसमें लिखा है लद्दाख स्टैंड ऑफ, इंडियन आर्मी रिलीजेस अनसीन पिक्चर्स ऑफ चाइनीज सोल्जर्स विद स्पीयर्स राइफल्स एट LAC। सो LAC है एक्चुअल कंट्रोल। तो इसका ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये लोग, पहले तो टाइटल के बारे में पढ़ लेते। इंडिया आर्मी रिलीजेस, तो इंडियन जो आर्मी है इन्होंने एक तस्वीर रिलीज की है जो आप अभी भी देख सकते होंगे स्क्रीन पे। तो इसके कोई तुक नहीं बनती, मगर ये दिखाए कि जैसे चाइनीज जो सोल्जर्स है चीन के, तो वो अटैक करने के लिए जैसे रेडी है और ऐसा टाइप दिखा रहे। और उनके पास ये जो आप देख सकते हैं डंडे, तो इसके ऊपर जैसे मैं पहले बता रहा था इस पे वो होती है नोकीली। और जैसे चाइना में तो आपको पता होगा कि वो लोग वो सीखते कराटे और ऐसी चीजें। तो इसकी जो है ये ट्रेनिंग अलग से मिलती है जैसे कैसे अटैक करना है। और 2-3 हफ्ते पहले 20 इंडियन सोल्जर्स मरे थे, वो इसकी वजह से ही मरे थे। ये लोग जो है चाइनीज, वो बहुत ऐसे इनको तरीका आता है कि कैसे मारना है, इसके ऊपर तार लगे हुए होते हैं और ये बहुत ऐसा। तो अब अगला जो है वो है द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इस पे इंडियन ट्रूप्स क्रॉस्ड LAC ऑन मंडे, फायर्ड शॉट्स alleges PLA।
तो ये जो है ये भी द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये इंडियन अखबार है और मतलब न्यूज़ सोर्स। तो ये जो है ये कंफर्म कर रहा है कि इंडिया ने ही क्रॉस किया एलएसी एक्चुअल कंट्रोल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ऑन मंडे, ये 2-3 दिन पहले, और गोली इंडिया ने ही चलाई। आप देख सकते हैं यही लिखा है, इंडियन ट्रूप्स क्रॉस एलएसी ऑन मंडे, फायर्ड शॉट्स। तो पता नहीं, ये लोग हो सकता है डिलीट कर देंगे, वरना तो हो सकता है ये लोग डिलीट कर देंगे, मगर ये जो आप देख सकते हैं ये इन्होंने लिखा है द टाइम्स ऑफ इंडिया, और ये कंफर्म कर रहे हैं कि इंडिया ने ही ये जो है शॉट्स फायर किए और एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके गोली चलाई। तो अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कि 15 जून को इंडिया ने बताया था कि अगर ऐसा कुछ जैसे दोबारा होता है तो हम अपनी जो है हम वेपन्स यूज करेंगे, हम अपने ऐसे गन्स यूज करेंगे, फायर आर्म यूज करेंगे चाइना से लड़ने के लिए, इसलिए कि इट्स इम्पॉसिबल कि हो ही नहीं सकता कि हम अपने हाथों से उनके साथ रह रहे, वो भी उनके पास वो भी ये डंडे और ऐसी चीजें। तो जो इंडियन जो वो है सोल्जर्स और मिलिट्री वाले, तो उनको ये डर लगता है कि इससे बहुत मारते चाइनीज, और इनको बहुत ऐसे आता भी है कि कैसे मारते और ऐसा। तो अब जो है आपको पता ही होगा कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो उतनी अच्छी नहीं है, और चाइना जो है वो बहुत ऐसे वन ऑफ द प्रॉब्ली पहला वरना दूसरे पे आता होगा। तो इसके ऊपर जो है वो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि इंडिया एक अमेरिका को खुश करने के लिए अ, अपना कंट्री और अपने जो सोल्जर्स हैं उनको मार रहा है, और जान पूछ के कोई तरीके से बस लड़े और वॉर शुरू हो जाए, एक जंग शुरू हो जाए। तो अमेरिका को खुश करने के लिए ट्रम्प और मोदी, तो ये है। तो खैर अब तक तो इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, हमारा चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।